हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब में। आज हम वापस आए हैं होली के बाद और लेकर आए हैं हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की भाग नंबर 2। पिछली वाली जो वीडियो थी हमने उसमें कालीबंगा सभ्यता को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे और आगे की सभ्यताओं को जानने के लिए आज हम लेके आए हैं पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आज आहट सभ्यता, बालातल सभ्यता आदि बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यताएं पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप फटाफट इस सेशन के साथ जुड़ जाइए और अन्य के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लाभ उठा सके। तो जल्दी से जल्दी इसको शुरू करते हैं। क्योंकि आपने होली बहुत अच्छी तरीके से मनाई होगी। तो इस एपिसोड में हम चलते हैं अपनी गणेश्वर सभ्यता सीकर। ठीक है, तो आज हम इनमें बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं उनको देखेंगे। जैसे जिसमें आती है गणेश्वर सभ्यता सीकर की 2800 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। इसमें ये जो सभ्यता है वो नीम का थाना तोरावटी बेसिन में बसा हुआ है। ठीक है, बसी हुई है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसके जो खोजकर्ता का नाम रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल। कौन है? आरसी अग्रवाल है, जिन्होंने सन 1972 में इस सभ्यता स्थल की खोज की थी। और उत्खननकर्ता जो है वो एक आरसी अग्रवाल है और विजय कुमार जी है, जिन्होंने सन 1917 से 78 में इस सभ्यता स्थल की उत्खनन की थी, है ना, खुदाई की थी। उसके बाद में इसका जो उपनाम आता है, उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर जो प्राप्त वस्तुएं हैं जिसमें 99% शुद्ध तांबे के जो बाणागर मिले हैं, है ना, बाण के आगे वाला जो हिस्सा है वो मिला है। और मछली पकड़ने का कांटा मिला है। कपीशवर्णी मृतभांड, 2000 ताम्र आयुध तथा पत्थर का बांध मिला है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में एकमात्र पत्थर का बांध कौन सी सभ्यता में मिला है? तो हमको याद रखना है गणेश्वर सभ्यता में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है और इस बार भी आ सकता है। इसके बाद में आहट सभ्यता है जो उदयपुर में स्थित है। 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। अब इसमें जो हमने ट्रिक बनाई है वो आ ई ई है ना, इस हिसाब से हमने ट्रिक बनाई है। तो इस ट्रिक में देंगे अ से हमें याद रखने हैं अनाज के कोठे और अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास और अनाज के कोठे याद रखने हैं। और फिर आता है आ से हमें याद रखना है आयड़ नदी के किनारे स्थित है। फिर ई से हमें याद रखना है इंडो ग्रीक मुद्राएं यहाँ से मिली है। फिर और बड़ी ई से हमें याद रखना है ईरानी जलपात्र यहाँ से मिले हैं। छोटा ऊ से याद रखना है उदयपुर ज़िले में स्थित है। और बड़ा ऊ से याद रखना है छः चूल्हे मिले हैं। अब ये जो ऊ है वो छठे क्रमांक पर आता है। तो इसमें 6 चूल्हे हमें याद रखना है कि भाई यहाँ से 6 चूल्हे मिले हैं। इसके जो खोज करता है वो अक्षय कीर्ति व्यास है, जिन्होंने सन 1953 में इसकी खोज की थी। और उत्खननकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल, HD सोकलिया। उपनाम जो इसका है वो आगाटपुर है, धूलकोट और ताम्रवती नगरी बताया जाता है। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में देखते हैं रंगाई छपाई के काले व लाल रंग के ठप्पे मिले। गंदे पानी के निकासी हेतु चक्रकूप मिले। अनाज रखने के कोठे मिले। 6 तांबे की मुद्रा, 6 चूल्हे मिले। 3 तांबे की मोहरें मिली, है ना, और 3 तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली। ईरानी धूपदान मिला है। जलपात्र मिला है। बनासियल वृषभ की मूर्ति मिली। पत्थर के सिलबट्टे व मेल उतारने के पत्थर मिले। इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित मिला है। आटा पीसने की चक्की भी यहीं से मिली है। और खुदाई के 8 स्तर मिले। उत्खनन के 8 स्तर, 2 से 3 मुंह वाले चूल्हे यहाँ पर मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है। और चौथी जो सभ्यता है वो है अपनी बेराट सभ्यता, जो 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के मध्य की है, जो बहरोड में स्थित है ना, कोटपुतली बहरोड में स्थित है। खोजकर्ता जो है राय बहादुर दयाराम साहनी है, जो 1937 में इसकी खोज करते हैं। और उत्खननकर्ता में
नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित 1962 से 63 के मध्य इसका उत्खनन करते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी कही जाती है। मौर्य व महाभारत कालीन यहाँ से अवशेष मिलते हैं। यहाँ की जो डूंगरियाँ हैं जिनमें बीजक डूंगरी, पोमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी आदि प्रसिद्ध है। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। मेरठ सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने यहाँ की यात्रा की थी और जो इनकी जो पुस्तक है सी में इन्होंने इसका वर्णन किया है। प्राप्त वस्तुएं, यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, तो इसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ मिली, अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली। बीजक डूंगरी पर कर्नल बर्ट को सन 1837 में मौर्यकालीन अशोक सम्राट का भाब्रू का अभिलेख मिला। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये मिला। यहाँ से यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली, जिसमें से 6 यूनानी मुद्राएं राजा मिनांडर की हैं और 8 चांदी की मुद्राएं मिली। शंख लिपि के प्रमाण मिले। सूती कपड़ा मिला। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है। और राजस्थान की एक दो ही ऐसी जो सभ्यताएं हैं वहाँ पर सूती कपड़ा के अवशेष मिले। एक तो बेराठ में है और एक बालाथल में है। 5वां है बालाथल सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है। 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी सन 1970 में और उत्खननकर्ता में वीरेंद्रनाथ मिश्र, RN मोहंते, देवी कोठारी और ललित पांडे प्रमुख है, जिन्होंने इस सभ्यता स्थल का उत्खनन किया था। और प्राप्त वस्तुओं में यहाँ पर तांबे के औजार व आभूषण मिले। हाथ से बुना सूती कपड़ा मिला। लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ मिली। 11 कमरों का विशाल भवन मिला और 2700 साल पुराना ध्यान मग्न योगी का कंकाल मिला। 2700 साल पुराना ध्यान मग्न योगी का कंकाल मिला। ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो सभ्यता है वो बनास नदी पर स्थित है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आपको अगर अच्छी लगी है तो इस पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे। जो बाकी सब बची हुई सभ्यताएं इसमें पूरी कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।